देवियों सज्जनों नमस्कार, मैं हूं नितिन सोनी। आप देख रहे हैं महाभारत न्यूज 9। कोरोना के चक्रव्यूह में फंसे मजदूरों के मसीहा बने सोनू सूद। सोनू सूद ने मुंबई के थाने से श्रमिक मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए ट्रेन के द्वारा 800 से ज्यादा मजदूर और उनके परिवार को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, इलाहाबाद, जौनपुर, हाजीपुर और आजमगढ़ के लिए ट्रेन को रवाना किया। निधि गोयल और सोनू सूद ने पिछले दिनों में केरल के एर्नाकुलम में फंसी उड़ीसा की 177 लड़कियों को एक विशेष विमान द्वारा भुवनेश्वर पहुंचाया गया। सोनू सूद ने मां के लाडले को पहुंचाया अपने घर। मां का लाडला घर पहुंचते ही मां ने सोनू सूद जी के लिए आशीर्वाद की बारिश। आइए दिखा दे ममता भरी माता का दर्द भरा वीडियो। जो मेरा लाल मेरे पास है, मैं किस अल्फाज में आपका शुक्रिया करूं, थैंक यू करूं। मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मेरा बेटा मेरे सामने है। जिस तरह एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है तो वो उसे मांग के तोहफा लेती है, लेकिन आज मेरा सोनू भाई मुझे बिना मांगे में मुझे एक तोहफा दे दिया, जो मैं उस तोहफा को कभी भूल नहीं सकती हूँ। मैं तड़पती रहती थी अपने बच्चे के लिए, अपने लाल के लिए। मैं उसको अपने सामने देख रही हूँ। जिस तरह तपते हुए रेगिस्तान में एक बूंद पानी मिल जाता है, तड़पते हुए मछली को एक समुंदर मिल जाता है, उसी तरह आज मैं जितना तड़प रही थी, ऐसा तोहफा हमें सोनू भाई दिए। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मिले सोनू सूद जी। राज्यपाल ने सोनू सूद जी की प्रशंसा की और हर तरह के समर्थन की बात दोहराई गई। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी इससे पहले ट्वीट करके सोनू सूद जी को और प्रशंसा की और उनको धन्यवाद दे चुके हैं। जबकि सोनू सूद राज्यपाल भवन पहुंचे तो राज्यपाल ने सोनू सूद जी की जुबानी से ही पूरा घटनाक्रम को समझा। जब से लॉकडाउन लगा है तब से सोनू सूद जी लगातार पलायन कर रहे मजदूरों के लिए वाहनों का इंतजाम कर रहे हैं, जिससे उन मजदूरों को बहुत सी मददें मिल रही है। राज्यपाल ने पूरा घटनाक्रम को समझा। कितने मजदूर अब सोनू की तरफ से अपने घरों तक पहुंच चुके हैं, साथ ही सोनू सूद जी के काम की प्रशंसा भी की। लॉकडाउन के दौरान सामने आई पलायन की दर्दनाक तस्वीरें। गौरतलब है कि लॉकडाउन के बाद ही देश भर से पलायन के दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही थी। उसी कड़ी में सोनू सूद जी आगे आए और उन्होंने मुंबई से पलायन कर रहे मजदूरों के लिए बस का इंतजाम किया। मुंबई से यूपी, बिहार और देश के अलग अलग हिस्सों में मजदूरों को बस से भेजने का काम शुरू हुआ। सोनू सूद जी बसों से आगे निकलकर अब मजदूरों को हवाई जहाज से उनके घर तक पहुंचा रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद फिलहाल देश में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले व्यक्तियों में से है। सोनू सूद महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी कामगारों और छात्रों के लिए सुरक्षित घर पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके साथ ही वह लगभग 2.5 महीने से जरूरतमंद लोगों को भोजन, जल, मास्क और दवाइयां भी उपलब्ध करा रहे हैं। सोनू सूद जी ने एक बस के पीछे तकरीबन 1,80,000 से लगभग 2 लाख तक का खर्च हो जाता है। रिपोर्ट के अनुसार सोनू जी ने अभी तक 12,000 से अधिक मजदूरों को उनके घर पहुंचा चुके हैं। इस हिसाब से सोनू जी ने अब तक प्रवासी कामगारों और छात्रों के लिए सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए करोड़ से ज्यादा खर्च कर चुके हैं। इस दौरान सोनू सूद जी ने अभी तक सारी बसों का इंतजाम राज्य सरकार से परमिशन लेकर ही किया गया है। सोनू सूद जी ने अपने पिछले दिनों को याद करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैं प्रवासी मजदूरों की मदद इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं भी कभी प्रवासी था, जो अपनी आंखों में ढेर सारे सपने लेकर मुंबई आया था। मुझे तस्वीरों के माध्यम से पता चला है कि वो कितनी परेशानियों से गुजर रहे हैं। वे बिना खाना और पानी के बिना हजारों किलोमीटर सड़कों पर पैदल चले जा रहे हैं। तो मुझे अपने शुरुआती दिनों की याद आ गई। मैं पहली बार मुंबई में बिना आरक्षित टिकट के ट्रेन से आया था। मैं ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर और वॉशरूम के बगल में सोकर मुंबई पहुंचा था। ऐसे में मुझे उन लोगों की तकलीफों के बारे में अच्छी तरह से पता है। सोनू जी और उनकी टीम के द्वारा लगातार बसों के माध्यम से हजारों मजदूरों को मुंबई से कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और बिहार तक भेजा जा रहा है। सोनू जी ने इस काम के लिए मजदूर भाइयों के लिए विशेष अपनी एक कोर टीम बनाई है।
जो कि कोरोना से सुरक्षा का ध्यान, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लगातार प्रवासी मजदूरों के लिए काम कर रही है। हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि आने वाले 30 जुलाई 2020 को सोनू सूद जी का जन्मदिन आ रहा है। बॉलीवुड के बिग बी और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और उनकी टीम भी प्रवासी मजदूरों के लिए मदद कर रही है। मास्क, फूड पैकेट, दवाई, पानी की बोतल, जूते, चप्पल आदि जरूरतमंद चीजों की बांटकर उन लोगों की मदद कर रहे हैं। फिल्म के अभिनेताओं और क्रिकेटरों ने अपने कैरियर के दरमियान जितना पसीना बहाया होगा उतना पसीना मजदूर और भारत की जनता हर रोज बहाती है। इन्हीं खून पसीना और मेहनत की कमाई से इन्हीं अभिनेताओं को और अपने फैन की फिल्मों की टिकटें खरीदकर उनकी फिल्मों को सुपरहिट करते हैं। फिल्म को ब्लॉकबस्टर करके 200 करोड़ की क्लब में शामिल करवाते हैं और टीवी में इन लोगों की मॉडलिंग का विज्ञापन देख कर इनको सेलिब्रिटी बनाकर टीआरपी दिलाते हैं और इसी वजह से आज ये सब अभिनेता और क्रिकेटर दौलत कमाकर अपने घर पर बैठे हैं। भारत के नामी क्रिकेटरों और अभिनेताओं को इसी भारत की जनता ने, इसी मजदूरों ने अपने खून पसीनों की कमाई से इनकी फिल्में देखी और क्रिकेट देख के इन्हें दौलतमंद बनाया। आज ये दौलतमंद लोग, आप लोग कहाँ हैं? आइए महानुभावों, आइए बाहर आइए। क्या ये क्रिकेटर और अभिनेताओं सिर्फ मॉडलिंग करके, लुभावनी विज्ञापन करके, जनता को मोहित करने वाली विज्ञापन करके, जनता के ही पैसे से अपनी तिजोरी भरने वाले, क्या ये अभिनेता और क्रिकेटर अपनी तिजोरी खोलेंगे और जनता की मदद के लिए अपना हाथ आगे करेंगे? क्या प्रधानमंत्री इन सब फिल्म स्टार और क्रिकेटर और सेलिब्रिटी को अपने घर बुलाते तो यह लोग मैराथन की तरह दौड़ कर जाते थे और प्रधानमंत्री की मेहमान नवाजी का स्वीकार करते थे? क्या ये लोग सिर्फ फिल्मों में ही अपनी दबंगगिरी दिखाते हैं और क्या यही लोग खतरों के खिलाड़ी सिर्फ फिल्मों में ही है? इस बीच आपको याद दिलाना बहुत जरूरी हो गया है कि हमारा भारत देश से ही क्रिकेटर और बॉलीवुड और टॉलीवुड के अभिनेताओं करोड़ों कमाए हैं। सबसे ज्यादा आगे नाम आते हैं सलमान खान, शाहरुख खान, सैफ अली खान, आमिर खान, अक्षय कुमार जैसे तमाम और कई ऐसे अभिनेता बॉलीवुड और टॉलीवुड में भारत की जनता से ही अपना नाम, इज्जत और दौलत कमा के क्या घर में बैठना ही पसंद करेंगे या कोरोना के सामने सोनू सूद जी के जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में आके कोरोना से युद्ध करके भारत की जनता और भारत के मजदूरों को मदद करेंगे या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जय हिंद। कि बहुत जरूरी है इस समय में कि हम लोग साथ जुड़ के इस लड़ाई को, इस जंग को जीते, हेल्प करें किसी न किसी की, अपने किचन में एक एक्स्ट्रा खाना बनाएं, चाहे वो आपके वॉचमैन के लिए हो, चाहे वो आपके सब्जी वाले के लिए हो, किसी के लिए भी हो। जब तक आपके किचन में एक एक्स्ट्रा खाना किसी जरूरतमंद के लिए नहीं बनेगा, मुझे लगता है कि आपका जो खाना है उसका स्वाद सही नहीं होगा, अधूरा रहेगा। सो कम टुगेदर, लेट्स कम टुगेदर एंड फाइट दिस पैंडेमिक टुगेदर। और ये जो समय है ये भी जल्द से जल्द बीत जाएगा और कभी मत सोचें कि लॉकडाउन में कुछ करने के लिए नहीं है, समय नहीं है आपके पास। मुझे लगता है कि ये वो समय है जब आप अपने आप को पहचान सकते हैं, आप अपने परिवार वालों को पहचान सकते हैं, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सकते हैं और कुछ अच्छा कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, किसी जरूरतमंद के लिए, ताकि आपके जो बच्चे हैं, आपका आने वाले परिवार है, जो भी है, वो लोगों को एक मैसेज जा सके कि हम सिर्फ खुद के लिए नहीं जीते, हम लोग दूसरों के लिए भी जीते हैं। तो आई वुड जस्ट लाइक टू कन्वे टू एवरीवन, स्टे होम, स्टे सेफ एंड ट्राई टू डू समथिंग गुड टू समवन। गॉड ब्लेस यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।